बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं शुमाल HT न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि कल बडग्राम में एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का वाक़या पेश आया था कि जिसमें एक लिफ्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में दरमियान में फंस गई थी और ये वाक़या सुबह 7:30 बजे पेश आया था और उसके बाद पूरा दिन इस पर डिफरेंट रेस्क्यू टीम्स, पाक आर्मी और रज़ाकारानों ने यहाँ पे काम किया, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी और इसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये कोई इस तरह का मुस्तकिल या परमानेंट ये सलूशन नहीं है, ये लोगों ने खुद यहाँ पे एक आर्जी सा हल निकाला हुआ है। तो इसी चीज़ को मज़ीद हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के मकाम पे एक लिफ्ट लगी हुई है, इस जगह पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे हम इस लिफ्ट का आपको पूरा मंजर भी दिखाएंगे, ये कैसे ट्रैवल करती है ये भी दिखाएंगे और यहाँ के मकामी लोगों से, इस लिफ्ट की इंतज़ामिया से ये सवालात पूछेंगे कि ये हादसा कल कैसे पेश आया और इसकी रोकथाम के लिए और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। नाजरीन, ये कल जो बडग्राम में एक हादसा पेश आया है कि जिसकी वजह से पूरा दिन एक लिफ्ट जो है वहाँ पे दरमियान में फंसी रही है, उसी हवाले से हम लोगों ने जहाँ जहाँ ये लिफ्ट्स लगी हुई हैं उनको हम लोगों ने चेक करने की कोशिश की है। इस टाइम हम लोग शिमला पहाड़ी के पास एक इलाके में मौजूद हैं कि जहाँ पे उसी किस्म की लिफ्ट चलाई जा रही है। इसकी हम लोगों ने दोनों साइड से वीडियो भी बना ली है और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ मकामी लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लिफ्ट में किस किस्म के मसाइल का इनको यहाँ पे सामना है। जी भाई। सर जी लिफ्ट ठीक है माशाल्लाह, सिर्फ एक साइड दी सी तार ढिली है, इस टाइट करने जी। लेकिन ये देखें कि अगर इसकी जी तार ढिली है या कोई इस तरह का मसला है, ये तो बड़ा रिस्की हो वक्त है। तो ये तार कदों की ढिली है, इसकी मेंटेनेंस कौन करता है? इसकी मेंटेनेंस आप खुद कर दें जी, बंदा बुला में उससे टाइट करके चलता है जी, बस। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म की अल्लाह ना करे कुछ भी जी। तो इसकी पिछली बार मेंटेनेंस कदों हुई है इस लिफ्ट की? इसकी तकरीबन हो गई है 2 हफ्ते हो गए ना। इससे 2 हफ्ते पहले मेंटेनेंस हुई और 2 हफ्ते पहले मेंटेनेंस होने तो बाद फिर तार डिंगी हो गई है। तार इसकी पहले दी डिंगी है, तार नहीं सेट हुई, तार ही दोबारा सेट कर सुन तुम तो बगैर ऐसा नहीं गल आई यार, इसकी तार थोड़ी टाइट कर छोड़ो बस। तो फिर सही मेंटेनेंस तो नहीं हुई ना? फिर मेंटेनेंस सही तो नहीं हुई? उस भी नहीं की थी ना, तार नहीं ठीक की थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तारा ने काम नहीं किया, तारा ने हुन काम कर सुन। तो जिस तरह कल बडग्राम पे एक हादसा पेश आया है, उस पे वो लिफ्ट दरमियान पे जुल के फंस के ये इस तरह का कदे कोई हादसा पेश आ जुले थे उस वास्ते के तुसा कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स या इमरजेंसी कंडीशंस में तुसी किस तरह रेस्क्यू कर दे हो? सर जी ये दरमियान वाली तार ना त्रुटी दी वैसे छक्के से उड़ार कर छोड़ने बस। तो कदे एक काम हो सकता है तो कल फिर पूरे दिन वो लगे रहे जिस पे रेस्क्यू टीमां भी आई हैं, आर्मी भी आई, भी लोग उथे मौजूद है, उस तो बावजूद फिर इतना टाइम क्यों लग गया? उस तो सर जी 2 तार त्रुटी दी तार लगे जी, वो एक ही तार में से जी। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उथे उन्हें कोई बैकअप प्लान मौजूद हो गया तो इतना टाइम ना लग गया, शायद टाइम तो पहले हो जुलिया और जल्दी हो जुलिया। बिल्कुल जी, उस दरमियान तार ना त्रुटी दी हो फिर दस्ती हो जुलिया, दरमियान तार त्रुटी उस बीच जो है ना जी, उससे ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा नाजरीन कि ये यहाँ पे एक मकामी बाशिंदे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने लिफ्ट के हवाले से हमें बताया, उसकी तारों के हवाले से बताया, मेंटेनेंस के हवाले से बताया। आगे मजीद हम ऑपरेटर से भी बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि यहाँ पे किस किस्म के मसाइल और खतराक लाक हैं इन लोगों को जो कि इसके जरिए सफर कर। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और यहाँ पे भाई मौजूद है, ये भी हमें लिफ्ट के हवाले से बताएंगे और जो कल हादसा पेश आया है उस तरह के हादसात से कैसे बचा जा सकता है उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी भाई, आपका नाम? मेहताब अहमद। जी मेहताब साहब, ये जो कल का एक बडग्राम में हादसा हुआ है, ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये वाली बाकी जो इस तरह की इस नौयत की लिफ्टें हैं ये कितनी महफूज हैं? ये इस वाले से ये बात करना चाहता हूँ लिफ्ट के वाले से कि बड़े कल वाली जो हादसे से बड़ा रस्सा टूटा था, तो इसका काफ़ी मसला जो आता है छोटे रस्से का आता है, कोई तोड़ दे या इसको कोई आरी ब्लेड से काट दे तो तभी आता है। तो इस सूरत में अगर ये टूट भी जाए दरमियान वाला रस्सा ना, तो इससे हम इस तरह करते हैं गाड़ी के साथ खींच लेते हैं, अगर पैसेंजर बीच में बैठे भी हों तो बड़े वाला रस्सा टूटे तो फिर जिस तरह कल वाला वाक़या है इस तरह फिर बमुश्किल फिर बंदा कंट्रोल कर सकता है। तो पहले 2-3 मरतबा हमारे साथ जो छोटी तार का मसला आया था तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान
अल्लाह की तरफ से आता है जो कुछ भी है, तो हम लोग इस तरह करते हैं, इसको गाड़ी के साथ खींच लेते हैं, सवारी भी बैठी हो तो। लेकिन आप कह रहे हैं अगर बड़ा रस्सा टूट जाए तो फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसी तरह खुदा न ख्वास्ता जैसे उस लिफ्ट के साथ हुआ, अगर किसी और जगह पे बड़ा रस्सा टूट जाए तो इमरजेंसी कंडीशन में लोगों की जानों को महफूज करने के लिए या उनको बचाने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या इंतजाम हैं? हमारे पास तो फ़िलहाल तो उस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। मतलब आपके पास कोई इंतजाम नहीं है कि अगर इस तरह का टूटने वाला कोई बीच में ये लिफ्ट उस तरह सेंटर में अगर फंस जाए लोगों की वहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए कोई इस तरह इमरजेंसी कंडीशंस में कोई आपके पास वो बड़ा सा टूटे तो वो उसका निज़ाम हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ऑपरेटर हूँ ना, वो मालिक को भी कहता रहता हूँ। अच्छा, आप ऑपरेटर हैं जी, आप इस लिफ्ट को चलाते हैं और कितने अरसे से चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ 2 साल से। 2 साल से। तो आपका इसका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होता है? जी जी है। तो वो कौन सा हुकूमती इदारा आपको जारी करता है? वो यही मालिक ही मिला कर देते हैं। नहीं, मालिक तो आपको बनवा के देते हैं ना, वो इशू कौन सा इदारा करता है? ये पुलिस का ही कोई अदारा है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे आके सेफ्टी मेजर्स या कोई चेक एंड बैलेंस या इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस चेक करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको सपोर्ट या कोई एहलकार आते हैं यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए? चेकिंग करने के लिए आते रहते हैं, पूछने के लिए आते रहते हैं। बीच में से हमारे ऊपर चौकी है, वहाँ से भी बंदे आते रहते हैं चेकिंग के लिए। तो उन्होंने आपको कोई इस तरह का प्लान बना के नहीं दिया हुआ कि जो आपको ये बता सके कि अगर मोटा रस्सा टूट जाता है तो आप लोगों ने किस तरह से लोगों को हिफाजती इंतजामात बरूए कार लाते हुए उनकी जान को महफूज बनाना है? नहीं, इससे पहले तो खैर छोटी तार का मसला आया था ना, तो उन्होंने बोला था कि इसकी सेफ्टी क्या आप करेंगे। हमने बोला है तो टूट भी जाए तो उसकी सेफ्टी यही है, लिफ्ट उल्टी नहीं होती, दरमियान में नहीं जाती। ये जी इन्होंने मंगवाया जी, ये एक फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, और उसके बावजूद यहाँ पे जो इस लिफ्ट की क्वालिटी है या जो इसकी मेंटेनेंस है उसके हवाले से यहाँ पे किसी किस्म के कोई इमरजेंसी हालात में कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। तो हुकूमत से और जितने भी इस तरह के इदारे हैं जो इस किस्म की चीज़ों को देख रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं, उनका ये काम है कि यहाँ पे आके क्वालिटी कंट्रोल और बाकी चीज़ों को यकीनी बनाए ताकि यहाँ के मकामी लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाई जा सके। इसके अलावा यहाँ पे कोई और ट्रैवल करने का तरीक़ाकार है? लोग इसको यूज़ करते हैं या इसके अलावा भी कोई और लोगों के पास है ज़रिया? है, इधर से गाड़ियाँ जाती हैं, सामने इधर से सड़क जा रही है सीधी बात। कोई बीमार हो तो वो, बूढ़ा हो तो वो चला जाता है गाड़ी में। वैसे जो पैसेंजर स्कूल में बच्चे जो हैं वो लिफ्ट पे ही जाते हैं, बाकी सामान वगैरह वो भी गाड़ी पे ही जाते हैं। सामान वगैरह बस 6 पैसेंजर की जगह है तो हम 5 बिठाते हैं या 4 बिठाते हैं, कम से कम ही हम बिठाते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है जी। ये मेरी एक ऑपरेटर से बात हो रही थी, इससे पहले भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ मैंने और लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से फ़िलहाल उस तरह से वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जो इतलात हम आपके सामने ला रहे थे वो हम लेके आए हैं। जी नाजरीन, आज हम लोगों ने ये लिफ्ट हादसा जो कि बटाग्राम में पेश आया था, उसके बाद हम लोगों ने जहाँ जहाँ इस किस्म की लिफ्ट्स लगी हुई हैं उन इलाकों का दौरा करना है, और आज हम लोगों ने जहाँ से अपना स्टार्ट लिया था वो है शिमला पहाड़ी। ये इसके गिरदो नवा में ये एक उसी टाइप की लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ पे हम आए और यहाँ का हमने पूरा इस लिफ्ट की इंस्पेक्शन की, इसको देखा, इसके मसाइल को सामने लाए। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुलिस एहलकार मौजूद थे, वो भी इसकी चेकिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेरी गुजारिश ये है कि मुतलका इदारे या मुतलका जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं इस काम के, वो आके इसकी क्वालिटी चेक करें, इसका मयार चेक करें, उसके बाद इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको यहाँ पे चलने दें, ताकि आइंदा इस किस्म के हादसा, जिस तरह का एक अफसोसनाक हादसा बटाग्राम में पेश आया है, उस तरह के हादसा से बचा जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन बिशारत ऐवान के साथ मुतीब अहमद, अल्लाह हाफिज़।